बात के लिए आज के जो सर्मन है वो है पावर। कितने लोगों को जिंदगी में पावर चाहिए? अगर आपकी लाइफ में पावर नहीं है तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। पावर वो है जहां पर हम चीजों को चला सकते हैं। जब चीजें आपको चलाने लग जाएं, जब चीजें आपको दौड़ाने लग जाएं तो फिर आप पावरलेस हैं। जब पैसा आपको दौड़ाने लग जाए तो आप पावरलेस हैं। आप जब अपने हिसाब से काम करने लग सकते हैं, अपने हिसाब से मतलब बाइबल के दायरे में रहते हुए अपने हिसाब से फ्रीडम के साथ काम कर सकते हैं, वो पावर है। जब उसके अलावा कोई और चीज होती है वो पावर नहीं है। तो आज मैं पावर के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने लोग आज यहां पर मौजूद हैं वो पावर से भरे, वो पावर को रिसीव करें, पावर को देखें। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना कितने लोग करते हैं? सब करते हैं। प्रार्थना वो लोग भी करते हैं जो यीशु मसीह में नहीं है। दूसरे धर्म वाले भी प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे मसीह भी प्रार्थना करते हैं, हम में से भी बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, मगर हमारी प्रार्थनाओं में असर देखा नहीं जाता। फर्क क्या है? फर्क क्या है कि आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, मगर कोई और प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है। कोई तो फर्क होगा, कोई तो ऐसा जरिया होगा जैसे जिस चीज से वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उसकी प्रार्थना रिसीव की जा रही है, सुनी जा रही है, जवाब मिल रहा है। मगर मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं तो उसका असर नहीं हो रहा या उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा। नंबर 1 ऐसा हो सकता है कि जवाब देने का टाइम नहीं आया, शायद वो समय नहीं आया। मगर नंबर 2 ये भी हो सकता है कि कहीं आपकी प्रार्थना में पावर की कमी तो नहीं। कई बार अगर आपकी जान पहचान किसी नेता के साथ है, फर्ज कीजिए इंडिया में हर कोई किसी नेता को जानता है, धारीवाल में तो सारे नेता को जानते हैं। जिसकी जान पहचान नेता के साथ है वो जल्दी काम निकाल लेता है। क्यों? उसके पास पावर है। वो उस नेता के पास जाएगा, बोलेगा सर ये मेरा काम कर दीजिए, वो काम हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं मगर वो उस परमेश्वर को नहीं जानते जो जिंदा खुदा है। और क्योंकि वो उसको जानते नहीं है, उसके करीब नहीं है, उसके टच में नहीं है, इसीलिए शायद उनकी बात सुनी ना जा रही। क्या मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? प्रार्थना जब कभी भी पवित्र आत्मा के जरिए से की जाती है, पवित्र आत्मा के जरिए से की जाती है। आप ये जरिया समझिएगा। जो मेरा प्रार्थना का जरिया है वो पवित्र आत्मा है। और जब कभी भी मैं पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के साथ और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, ये 3 कंडीशंस हैं। और जब कभी भी मैं इन तीनों कंडीशंस में प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर गारंटीड आसमान से उतरता है। ये 3 कंडीशंस को आप याद रखिएगा। तो ये 3 कंडीशंस को जानने से पहले हमको जानना है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी की हिंदी क्या होगी? त्रिय। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। बहुत लोग समझते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो नए नियम का कॉन्सेप्ट है, मगर जब आप उत्पत्ति की किताब पहले को खोलते हैं वहां पर देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल थी और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर घूम रहा था। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो पुराने नियम का है। वो पवित्र आत्मा कोई नए नियम से नहीं आया, वो पुराने नियम से हमारे साथ होकर चल रहा है। जब सृष्टि भी हो रही थी तो वो पुराने नियम से हो रही थी। जो केजेवी का वर्स है उसको होली स्पिरिट नहीं बोलते, होली गोस्ट बोलते हैं। गोस्ट का मतलब कोई भूत नहीं है। गोस्ट का यूनानी मतलब जो है वो है रूहा, यानी श्वास। जो यूनानी शब्द है गोस्ट का या स्पिरिट का वो है रूहा, यानी श्वास। जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की और आदम के नथनों में उसने श्वास फूका, उसके अंदर लाइफ आ गई। आमेन। तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि पिता, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर है और पुत्र यीशु परमेश्वर का वचन है जो देहधारी होकर हमारे बीच में चलने लगा। और जब वो चलने लगा उसका प्रकटीकरण, उसका रियलाइजेशन या उसको हमने देखा समझा, वो फ्लेश में आया हुआ परमेश्वर वो पुत्र है। और जो तीसरा हिस्सा है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है उसका तीसरा हिस्सा है।
आगे सुनिएगा इसको। ये तीनों डिफरेंट होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी डिफरेंट है। सुनिए, आपने कभी पानी देखा है? देखा ही होगा। पानी को फ्रिज में रख दो तो वो क्या बन जाता है? पावर नहीं आ रही। पानी को फ्रिज में रख दे तो वो बर्फ बन जाता है, और उसको उबालने लगो तो वो भाप बन जाती है एक ही। मगर आप उनको तीनों अलग अलग कंडीशंस में जब आप डाल देते हैं तब वो तीन अलग अलग चीजें बन जाती है। उसी प्रकार से परमेश्वर है एक ही। जो स्वर्ग में विराजमान है वो परमेश्वर पिता है। जो जगत में आकर हमारे साथ चला फिरा वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया और उसने एक मददगार भेजा, वो हमारा पवित्र आत्मा। इस समय अगर कोई चीज हमारे बीच में काम कर रही है तो वो है, कोई तो कहे पवित्र आत्मा। बोलो, ये आत्मा मुझे चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, जब हम बाइबल में देखते हैं तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि मैं वो करता हूं जो मेरा पिता मुझे करने को कहता है। यूहन्ना 5:19 में देखूंगा। यीशु मसीह यूं कहते हैं, मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को करता हुआ देखता हूं। तो यहां पर आप एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर पिता के साथ। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक और बात को प्रकट करते हैं यूहन्ना 16:7 में, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जो पेंतिकुस का जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चलाया गया तो एक खास बात हुई कि वो जो मंदिर का पर्दा था वो फट गया। जहां पर कुछ गिने चुने खास लोग जा सकते थे, वहां पर हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से जा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं आप इस समय। जो कुछ खास लोगों के लिए थी, जो मतलब गिने चुने याजक महायाजक लोग थे, वो साल के एक बार वो अति पवित्र स्थान पर जा सकते थे। मगर जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हम सबको धो दिया, वो जगह हम सभी के लिए खुल गई, और उसके बाद कोई और दान देने लायक ही नहीं रहा। और किसी दान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस जगह पर जाने के लिए आपको एक मेमने का लहू चढ़ाना पड़ता था, जो आपकी पापों की क्षमा होती थी। और खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपने लहू के वसीले से हमारे सारे पाप क्षमा किए। इसको हम उद्धार बोलते हैं। जब वो पर्दा फट गया और वहां पर सबके लिए वो जगह खुल गई, मगर पवित्र आत्मा फिर भी नहीं आया था। पवित्र आत्मा आया प्रभु यीशु के 40 दिन और 40 रात हमारे पुनरुत्थान के बाद वो हमारे साथ चलते रहे। वो जैतून के पहाड़ से उठा लिए गए, और चेले जब एक मन होकर यरूशलेम में प्रार्थना करते थे, जब इसको आप प्रेरितों के काम 2 में पढ़ सकते हैं, वो पेंतिकुस का दिन था जब पवित्र आत्मा उतरा। मगर उससे पहले भी आप पवित्र आत्मा के कामों को देख सकते हैं। बाइबल बताती है जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तो बाइबल यूं बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सामने गए और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूं कहता है कि मैं तेरे पांव के जूते के फीते खोलने लायक भी नहीं हूं, मगर यीशु मसीह कहता है ऐसा लिखा है कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना। और जब प्रभु यीशु मसीह ने वो बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा एक गुग्गू की नाई उसके ऊपर आकर ठहर गया। सब कहे ठहर गया। ये ठहराव हमारी जिंदगियों में कई बार नहीं आता। गुग्गू और कबूतर के बीच में बड़ा फर्क है। जे आप इसके बारे में हम पहले प्रचार कर चुके हैं। गुग्गू को अपने कंधे पर रखना बड़ा मुश्किल है। कबूतर के सामने 2 दाने ऐसे पकड़ के रहो, आपके कंधे पर बना रहेगा। मगर जो गुग्गू होता है वो बड़ा ही कोमल जानवर होता है, उसको आप अपने कंधे के ऊपर नहीं रख सकते। तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा का मेरे जिंदगी में क्या काम? सबसे पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से मिलते हैं, उस सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह मिलकर यूं कहते हैं
यूहन्ना 4:23 हम खोलेंगे और वहां पर एक सामरी स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह मिल रहे हैं और सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु वह समय आता है, वरन अब है, जिसमें, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कैसे भक्त? कैसे भक्त? जोर से बोलिए। ये बड़ी मजेदार बात है कि हो सकता है भक्त हो मगर वो सच्चे ना हो। इज देयर अ पॉसिबिलिटी? वो भी है। वो कहते हैं सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे। जब तक आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं मिलकर प्रार्थना करती तब तक आपकी प्रार्थना में जोर नहीं। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? आमेन। चलो एक की तो समझ में आई। यूहन्ना 3 में यीशु और निकोदेमस मिलते हैं। निकोदेमस वचन के सिखाने वाला एक व्यक्ति है। वो यीशु मसीह से मिलता है और यीशु मसीह से कहता है कि मैं नए जीवन में, अनंत जीवन में पांव कैसे रखूं। यीशु मसीह कहता है कि जब तक तू आत्मा और जल से पैदा ना हो। तो सबसे पहली चीज जो आपकी लाइफ में है, जो आपको पैदा करती है, वो है आत्मा। सुनिएगा, परमेश्वर एक आत्मा है और ऐसा लिखा है कि जो आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना करेंगे वो उसको टच कर पाएंगे। ठीक है जी। वचन यूं कहता है कि मैं तेरे को तेरी मां की कोख में रखने से पहले मैं तुझे जानता था। ठीक है जी। तो यह भी कहता है कि इसका मतलब कोख में आने से पहले आप कहीं थे। अगर परमेश्वर एक आत्मा है और उसने आपको अपनी सूरत और सीरत में बनाया है, मगर मेरा और आपकी शक्ल तो मिलती नहीं। आपकी शक्ल आपके बच्चे के साथ भी 100% नहीं मिलती, थोड़ी बहुत मिलती होगी। तो ऐसा क्या है जो आपके अंदर और परमेश्वर के अंदर एक है? सब कहें आत्मा। सबसे पहले आपको यह जानना है कि आप एक आत्मा है। आत्मा के ऊपर उसका एक खोल है जिसको वो प्राण कहते हैं या सोल कहते हैं, जहां पे आपके इमोशंस रहते हैं, जहां पे आपका गुस्सा, आपका हंसना, आपका बोलना रहता है। आप इसको पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद रहता है आपका शरीर, जो बाहरी खोल है जिसको मैं और आप देख रहे हैं। मगर अंदर आप क्या हो? आप एक आत्मा है। आप एक आत्मा है। ठीक है जी। और उसके बाद एक है पवित्र आत्मा। जब हम सुसमाचार सुनते हैं और हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसा होता है हमारे अंदर, जो मर गया था वो जिंदा होता है। उसको हम उद्धार का समय बोलते हैं। इसको आप थोड़ा सुनना। आदम ने जब पाप किया, उसके अंदर क्या मरा? उसका शारीरिक मृत्यु हुई? उसका शारीरिक मृत्यु नहीं हुआ। उसके अंदर जो परमेश्वर का जो बीज था, जो परमेश्वर की तरफ से किया हुआ काम था, वो मर गया। शरीर पे वो हट्टा कट्टा था, चलता फिरता रहा, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी थोड़ी सी बुद्धि खुल गई, उसको लगा मैं नंगा हो गया हूं और वगैरह वगैरह। मगर अगर आप उसकी लाइफ में देखें, कोई चेंज नहीं आया। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मौत है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। मगर आदम तो मरा नहीं। आदम ने पाप किया मगर वो मरा नहीं। तो उसके अंदर क्या मर गया? जो आत्मा था वो मर गया। जब हमने फेथ जो होता है, कई लोग समझते हैं फेथ खाली उम्मीद की बात है। फेथ उम्मीद की बात नहीं है। फेथ एक क्रिया है, एक एक्शन है। वहां पर यूं बोलता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से आता है। जब कोई आपके पास आया और उसने बताया कि यीशु मसीह के जरिए से आपका उद्धार हो सकता है, आप छुड़ाए जा सकते हैं, आप बचाए जा सकते हैं, आपके अंदर कुछ जिया, और जब वो जिया उसके जरिए से आप विश्वास में आए, उसको बोलते हैं उद्धार, जो आपके पैदा होने का पहला स्टेप है। अब लोगों को लगता है क्योंकि मेरा उद्धार हो गया, सही बात है, आपका उद्धार कोई छीन नहीं सकता। यह बात मैं आज आपको बता देता हूं कि आपका उद्धार कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आपने एतबार कर लिया है यीशु मसीह के नाम के ऊपर, आप जानते हैं कि वो आपका व्यक्तिगत मतलब पर्सनल सेवियर है, कि वो आपका उद्धार करता है, व्यक्तिगत रूप से वो आपका उद्धार करता है, तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु को जानते हैं? हाँ जी। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, मैं ज्यादा लंबा आज खींचूंगा नहीं। क्या आप
व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को जानते, आपका दादा प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानता होगा, मगर वो आपका व्यक्तिगत उद्धार करता नहीं है। अगर आप जब तक प्रभु यीशु मसीह को पर्सनली नहीं जानते, स्वर्ग की सीढ़ी आपके लिए नहीं खुली। मेरी बात क्लियर है? तो व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को जानना बड़ा जरूरी है। एक बार आपने विश्वास कर लिया और वो विश्वास आपके अंदर आ गया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, तो स्वर्ग आप गारंटीड जाएंगे। आमेन। अलग बात है, सुनिए, अमेरिका बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ पक्के वीजा पे जाते हैं, यहीं से पीआर करवाते हैं, सीधा अमेरिका उतरते हैं चौड़े में। अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका के सिटीजन बन गए, अमेरिका का कार्ड उन्होंने पासपोर्ट ले लिया। कुछ होते 2 नंबर से जाते हैं, पहले मैक्सिको जाएंगे, मैक्सिको में किसी को कुछ खिलाएंगे, फिर बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिर रुलते मरते कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। वो भी अमेरिका पहुंच गए, फिर रो धो के सरकार के सामने रोएंगे, सर हमारे को असाइलम दे दो, हमको यहां रहने दो, रहने दो, रहने दो। अमेरिका गवर्नमेंट भी सोचे कि हमारे लोगों को फ्री में काम करने वाला मजदूर मिल रहा है, रख लो, वो भी रख लेंगे। ऐसे कई लोग घिसटते घिसटते, लंगड़ाते लंगड़ाते स्वर्ग पहुंचे। आप कैसे पहुंचना चाहते हैं, आपके ऊपर। स्वर्ग के अंदर एक कुंजी काम करती है कि आपने परमेश्वर का राज्य कितना बढ़ाया, कितने रूहों को आपने परमेश्वर के ठिकाने पहुंचाया। जितने रूहों को आप बचा रहे हैं, उतने ही अमीर आप हैं। अगर आज हम बिली ग्रैहम को, अगर आज हम में से कोई स्वर्ग जाता है और वहां पे हमारा दर्शन बिली ग्रैहम और रेनहार्ड बॉन्की के साथ होता है, या कैथरिन कुलमन के साथ होता है, या अंकल डीजीएस दिनाकरन के साथ होता है, तो उनके ऊपर हमको दिखेगी, वाह यार क्या ग्लोरियस आदमी है, क्या बड़े बंगले में रह रहा है, क्या कमाल की चीजें। ऐसे ही बहुत सारे मिलेंगे, शायद साधु सुंदर सिंह मिले, और ऐसे ना जाने कितने हीरोज मिलेंगे जिन्होंने अपने अपने फेथ के लिए अपनी जिंदगी को दान दे दिया। और ऐसे हीरोज का शायद हमें नाम बाइबल में भी नहीं पता हो, सुना भी नहीं हो, हमने पढ़ा भी नहीं हो, मगर ऐसे कई सारे हीरोज हमको वहां मिलेंगे जिन्होंने अपनी रूहों के, लोगों की रूहों को बचाया, और ये अमीर लोग हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया है न्यायी होने के लिए, मैंने तुमको न्याय करने के बुलाया है देश दोषों का। तो इसका मतलब एक स्वर्गीय ऑर्डर है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे, वहां का एक ऑर्डर है, वो हम किसी और दिन पढ़ेंगे। मगर आप जब विश्वास करते हैं, आपके अंदर आपका आत्मा जीवित होता है, आप प्रभु यीशु को जानते हैं, वो स्टेप 1। स्टेप 2 है पवित्र आत्मा का आपके ऊपर आना, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और बहुत सारे लोग इसी बपतिस्मा को पाके खुश हो जाते हैं और वहां से वो एग्जिट करते हैं। पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो एक बड़ी काम की चीज है, ठीक है। जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और जिसने वो मांगा कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आए, तो पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरता है। क्योंकि जोएल 2 के अंदर लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हर एक फर्दे बशर, हर एक फ्लैश के ऊपर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। जवान स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, और बच्चे जो है भविष्यवाणियां करेंगे, और वो जो है अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। तो ये होता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का साइन। ये एक स्टेप है। हम में से बहुत सारे लोग खाली ये बपतिस्मा तक रुक जाते हैं, फेलोशिप तक नहीं जाते, फेलोशिप तक नहीं जाते। और यहीं पर बड़ी प्रॉब्लम है। हमें बपतिस्मा मिल गया, हमने अन्य भाषा बोलने लग गए, मगर यीशु का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम, और यही कहता है स्पिरिचुअल रेल्म, इसी को बोलते हैं आत्मिक रेल्म, कि हम शरीर में भी हैं और हम आत्मा में भी हैं, और हमारी आत्मिक आंखें खुल गई। यशाया को जब आप देखते हैं, यशाया 6 को आप देखते हैं, यशाया यूं कहता है कि मैंने परमेश्वर को देखा। कहां देखा? वो तो यहीं पे था, वो मरा भी नहीं, उसने परमेश्वर को कैसे देखा? उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और उसने परमेश्वर के भवन को देखा। एजिकियल भी यही कहता है कि मैंने परमेश्वर को देखा। उसने कैसे देखा? बाइबल बताती है शेम को देखना, पवित्र परमेश्वर को देखना मुश्किल है। कोई भी आदमी परमेश्वर को देख नहीं सकता, क्योंकि अगर वो इतना पवित्र है, अगर हम उसे देखेंगे तो हमारी रूह हमारे अंदर से निकल जाएगी। इसलिए पुराने नियम में उसका नाम शेम था। उसको यहोवा भी नहीं कहते थे, उसको शेम बोल के लोग साइड में सटक जाते थे, इतना पवित्र नाम है।
अगर हम और एजिकियल, यशाया, यहर्मिया, ये सब परमेश्वर को कैसे देखते हैं? आत्मा में। सब कहिए आत्मा में। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम होर उत्थाना मखातो रोबो शाकाता बोल के निकल जाते, और यहां से हमारी तकलीफ चालू होती है। एग्जैक्टली, हम पाप भी कर रहे हैं और रबा रबा भी कर रहे हैं। तो ये रबा रबा किसी ने हमको सिखाया जरूर है। एग्जैक्टली, सीखी हुई है। कई जगह पर, कई चर्चेस के अंदर लोगों को लगता है इमोशनली मोटिवेट कर देंगे। पवित्र आत्मा इमोशन का कर्जदार नहीं है कि आपका इमोशन कैसा है उसके हिसाब से चलेगी। कई लोग कूदने लगते हैं, वो भी नहीं है। मेरे को कूदने के खिलाफ नहीं है। आप पवित्र आत्मा का आपके ऊपर आने का मतलब है करंट। कभी करंट पड़ा है आपको? करंट पड़ता है तो आप कैसा करते हैं? खड़े रहेंगे आप आराम से? पढ़ने दो जी। करंट पड़ेगा, आप वहीं के वहीं हिलने लगेंगे, वहीं के वहीं आप दौड़ने लगेंगे, आप हाथ हटा लोगे। जब पवित्र आत्मा, इस करंट जब वो आपके अंदर से बहती है तो आप सेम खड़े नहीं रह सकते। मेरी बात समझ में आई? आपको देखा देखी नकल करने की जरूरत नहीं, आपको देखा देखी कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके अंदर से ऑटोमेटिकली होता है, यह आपके अंदर से ऑटोमेटिकली होता है। सुनिएगा, फिजिकल और स्पिरिचुअल रेल्म के बीच का डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग, आपको मालूम है, फ्रस्ट्रेट हैं आत्मिक रीति से। हाँ जी, बहुत सारे लोग शिफा नहीं मिलती उनको आत्मिक रीति से, बहुत सारे लोगों को आशीषें नहीं मिलती, और इसी कारण से वो फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेशन मालूम है? फ्रस्ट्रेशन की पंजाबी क्या होगी? हाँ, नहीं, फ्रस्ट्रेशन की पंजाबी कोई दस्से हो जी। गुस्सा भी नहीं बोल सकते इसको। दुविधा मतलब डाउट हो गया। दुविधा का मतलब, फ्रस्ट्रेशन मतलब मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ जो मेरी पॉसिबिलिटी में है मैं कर रहा हूं। सपोज किसी को नौकरी चाहिए, वो 10 जगह पे इंटरव्यू दे रहा है, सब जगह पे उसने सीवी डाल दिया, सब जगह पे वो इंटरव्यू भी दे रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन भी है, मगर उसको काम नहीं मिल रहा। वो है फ्रस्ट्रेशन, वो है फ्रस्ट्रेशन। और ऐसा फ्रस्ट्रेशन हम में से बहुत सारे लोगों को है, क्योंकि जो आत्मिक लड़ाई है उसको हम शरीर से जीतना चाह रहे हैं। कि मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक आप आत्मिक रेल्म को या आत्मा के रेल्म को टच नहीं करोगे, आप शिफा नहीं पा सकते, आप चंगाई नहीं पा सकते, आप आशीष नहीं पा सकते। भले ही आप कितने समय से परमेश्वर में हैं, जानते हैं, बाइबल को आपने रटा हुआ है, मगर जब तक आपकी रूह एक्टिवेटेड नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आके बैठा हुआ है, सो रहा है, छुट्टी पे गया। नहीं, हमने कुछ ऐसा करना है जो कि पवित्र आत्मा को सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा को फ्लो करने में मदद करे, और हम उसकी तरीके से फ्लो करेंगे। अगर मैंने बिजली यहां तक लानी है तो मैं बिजली के लिए क्या करूंगा? यहां पे एक लकड़ डालने से बिजली आ जाएगी यहां तक? हाँ, मेरे को एक बिजली के लायक तार ढूंढनी है जो बिजली को वहां से यहां तक खींच सके। परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है, मगर वो सामर्थ्य मेरी लाइफ में क्यों नहीं फ्लो करती? मेरी लाइफ में चंगाई क्यों नहीं फ्लो करती? बाइबल में जानता हूं कि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, मगर मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा हूं? ये लिखा है कि यीशु मसीह आया है ताकि वो बंदियों को आजाद करे, मैं आजाद क्यों नहीं हो रहा हूं? क्योंकि वो जो पावर जो वचन में लिखा है वो परमेश्वर के पास है, वो मेरी रियलिटी नहीं बनी है। आत्मा ने उसको मेरी सच्चाई करके नहीं बनाया है अभी तक। क्या मैं ये बात समझ में आ रही है आप में से किसी को? क्या ये समझ रहे हैं? इसीलिए आप शायद चर्चेस जा रहे हैं, आप चर्चेस बदल रहे हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, मगर जब तक वो रियलिटी नहीं बनता आपकी लाइफ की, तब तक ये सारी बातें हवा में। और ये रियलिटी कैसे बनेगा? जब आप आत्मिक रेल्म में, जब स्पिरिचुअल रेल्म में आप चलने लगो। बाइबल में कहां लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 1:10। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य कैसे लिखा? आज से 2022 साल पहले पतमोस के एक छोटे से आइलैंड के ऊपर यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के बारे में, 666 के बारे में, शैतान के निशान के बारे में, और ये जो चीजें आज हम देख रहे हैं वो सारी बातें हो रही हैं, महामारियां फैल रही हैं, वो सारी बातें यूहन्ना ने 2022 साल पहले कैसे लिख दिया? उसको कैसे मालूम था हो रहा है वहां पर? जरा पढ़िएगा कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। किस में आ गया? किसकी आत्मा में? किसकी आत्मा में? जब मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्शन बनाती है, तब मैं चीजें देखने लगता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोग फिजिकल रेल्म में रह जाते हैं,
मैं यस्सु दे विच बड़ी मेहनत की, ताड़ी रूह किथे है? आप शरीर से मेहनत में लगे हुए हैं, हालेलुया होज़ाना, हालेलुया होज़ाना, ओ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तारीफ 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 तारीफ। स्पिरिट कहां है आपकी? स्पिरिट कहां है? रूह के अंदर चल रहा है कि जैसे ही मैं अपने प्रार्थना के कमरे से बाहर निकलूंगा, मेरा फेवरेट सीरियल देखूंगा। जैसे ही मेरा प्रार्थना का 15 मिनट, कैसे ये प्रार्थना का 15 मिनट खत्म हो, मैंने बाहर जाके काम करना है। स्पिरिट कहां है आपकी? ये 15 मिनट कैसे खत्म हो, कैसे मुके, ये टाइम कैसे खत्म हो, मैं बाहर निकलना चाहता हूं। यही हमारी प्रॉब्लम है। शैतान इस फ्रस्ट्रेशन को आपको बेच रहा है, क्योंकि वो आपको चाहता नहीं। वो खुश है, आप चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो खुश है इन सब चीजों से, मगर वो इस जगह पर वो आपको ब्लॉक कर देना चाहता है। सुनिए, आपको मालूम है आप में से मोटरसाइकिल चलाते हैं कितने लोग? सब लोग चलाते हैं, ओके। 1 किलोमीटर में 60 लीटर, 1 लीटर में 60 किलोमीटर, ओके। ये धारीवाल का रेट है, क्योंकि धारीवाल एक समतल जगह है। हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, सपोज हमने हिमाचल जाना, तो क्या 1 किलोमीटर में 60 किलोमीटर चलेगा? कितना चलेगा? शायद 40, शायद 30। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। जब हम ऊपर जाते हैं ज्यादा मेहनत लगती है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आपके पास प्रकाशन है, जितना आपके पास होली स्पिरिट का एनॉइंटिंग है, काफी नहीं, आपको और चाहिए। जब आप और की जगह कैसे बनेगी? मेरे पास तो लिमिटेड 24 घंटे, और की जगह कैसे बनेगी? जब मैं सैक्रिफाइस करने लगूंगा। आप लोगों ने पिछले 1 साल में क्या क्या सैक्रिफाइस किया है पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए? क्या क्या सैक्रिफाइस किया? ऐसे नहीं आता है सामर्थ, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हमने क्या क्या सैक्रिफाइस किया? हमें सामर्थ चाहिए, हालेलुया, ये तुम्हारे लिए है, मगर जगह बनाई आपने। जब कभी भी मैं इन राइडर्स को देखता हूं जो पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, वो जगह बनाते हैं, वो सामान अपना कम लेते हैं, पेट्रोल की जगह ज्यादा रखते हैं। 2 कैनी पेट्रोल की भर रखी है। क्या ऊपर पेट्रोल पंप नहीं है? मुझे क्या मालूम कहां खत्म हो जाए। अगर मैं ऊंचाई पर जा रहा हूं, नेक्स्ट लेवल पर जा रहा हूं, तो मैं जितना ऊंचा जा रहा हूं उतना दम लगेगा, उतना पावर लगेगा। वो पावर मैं कहां से लाऊंगा? जब मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ होगा, वहीं से मैं उस पावर को खींच सकता हूं। मेरी बात समझ में आई? जब पहला यूनानी या पहला जेंटाइल बचाया गया, कर्नीलियस, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि पतरस आत्मा में एक खाब को देखता है, ऊपर से जानवरों को उतरता हुआ देखता है, और कोई पवित्र आत्मा कहती है खा। पतरस कहता है मैं तो यहूदी हूं, मैं नहीं खा सकता, मगर पवित्र आत्मा पर पतरस को बता रही थी कि अन्य जातियां तेरे लिए रखी हुई। यहां पर क्या होता है? ये आत्मा में देखी हुई बात है। आत्मा में, सब कही आत्मा में। प्रेरितों के काम 8 में जब आप जाते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं फिलिप एक यूनक के पास जाता है। फिलिप को यूनक के पास कौन ले गया? आत्मा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिलिप को यूनक के पास कौन ले गया? आत्मा। और आत्मा में जब फिलिप यूनक के पास पहुंचा, यूनक यशाया की किताब पढ़ रहा था, फिलिप उसके बगल में चलने लगा, बोलता है ए तू क्या पढ़ रहा है? यशाया की किताब। तो कहता है क्या तेरे को समझ में आ रहा है यशाया की किताब क्या है? यूनक बोलता है अगर मेरे को कोई समझाएगा नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा? फिलिप उस यूनक के साथ बैठता है, पहला यूनक बपतिस्मा ले लेता है। मेरी बात समझ में आई आपको? आत्मा। आत्मा आपको आपकी कामयाबी, आपके छुटकारे, आपकी चंगाई तक ले जा सकती है। वॉकिंग विद द फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको उस जगह पर ले जा सकता है जहां आप एड़ियां रगड़ ले आप नहीं पहुंचेंगे, मगर जब कभी आपका कनेक्शन उस आत्मा के साथ है, वो आपको बड़ी बड़ी ऊंचाइयों के साथ ले जा सकता है। बाइबल बताती है कि वो आपको राजाओं के कोर्ट के अंदर खड़ा कर देगा, राजाओं के बीच में वो आपको खड़ा कर देगा। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? कितने लोग आत्मा में आशीषित होना चाहते हैं? ओके, इफिसियों 1:3 वचन यूं कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर सब प्रकार की आशीषें दी हैं। कौन से स्थान पर?
कौन आपकी आशीषें कहाँ रखी हैं? नहीं 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 नहीं, आपकी आशीष तो लोन में रखी होगी शायद, हाँ, कि हम शिंदे के पास से जाके लोन लेकर आएंगे, फिर उससे हमने घर बना लेना है, 4 कपड़े बना लेने हैं और हम आशीषित हैं। आपकी आशीष कहाँ रखी है? इस वचन के हिसाब से कहाँ रखी है? कहाँ पर रखी है? कि यहाँ पे लिखा है कुछ खास आदमियों को मिलेगी, खाली वो लोग जो चिट्टे कपड़े पहन के हैं उनको मिलेगी? हाँ, क्या लिखा है? सबके लिए। प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमारी आशीष कहाँ रखी है। अगर आपको पैसा चाहिए, कहाँ रखा हुआ है? काम चाहिए, घर में आशीष चाहिए, उद्धार चाहिए, आपके बच्चे आपकी कहाना कहना नहीं मानते, वो कहाँ रखा है? वो किसी बाबे के पास नहीं रखा है, वो यहां पर रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, हम वहां तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे, उसको भी देखते हैं। अय्यूब 32 का 8 खोलेंगे। वचन यूं कहता है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान है वो बड़ी आयु के लोग नहीं और न्याय के समझने वाले बूढ़े नहीं होते। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? एक द ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर की श्वास है। आत्मा तो है ही है, मगर जब परमेश्वर की श्वास फूकी जाती है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, पेंतिकुस्त का दिन कब आया? जब पूर्वी हवाएं चलने लगी। जब पूर्वी हवाएं चलने लगी तब वो उनके सर के ऊपर आग निकली। इट्स कॉल्ड द ब्रेथ ऑफ गॉड। जब रूह चलने लगा, बोलो जब रूह चलने लगा, जब रूह चलने लगा तब परमेश्वर की आत्मा और आत्मा, मनुष्य की आत्मा के बीच में एक मेल मिलाप हुआ और वहां पर पावर फ्लो करने लगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। फ्रस्ट्रेशन किस बात की होती है? फ्रस्ट्रेशन हमें इस बात की होती है कि पहले 2 स्टेप्स में शैतान हमें बोलता है तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। तूने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तू चर्च जा रहा है, तू रोज प्रार्थना भी करता है, मगर बदलाव आ नहीं रहा। और यहां पर जहां पर हम शैतान के साथ बात करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, या उसके साथ हम किसी कम्युनिकेशन में एंगेज करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। विश्वास कैसे आता है और सुनना कैसे होना चाहिए? शैतान कभी मसीह के वचनों से बात नहीं करता। वो मसीह के वचनों को टेढ़ा मेढ़ा करके बात करता है। वो हमेशा आपके दिमाग में शक पैदा करता रहेगा। कुछ लोगों के दिमाग में हमेशा शक रहता है, वो हर चीज पे शक करते हैं। आम मेरे ऊपर क्यों गिरा? इसमें शक। आम मेरे ऊपर क्यों नहीं गिरा? इसमें शक। आज मेरे को स्टील के ग्लास में पानी क्यों दिया? इसमें शक। कल मेरे को ये पानी प्लास्टिक के ग्लास में पानी क्यों दिया? इसमें शक। ये शक है और शैतान शक में वास करता है। आप अगर आदम और हव्वा की कहानी से कुछ सीख पाए हैं तो वहां पर केवल एक बात है कि वो शक पैदा करने वाला है। और जहां कहीं पे भी शक पैदा किया जाता है वहां से विश्वास बाहर जाता है, और जहां कहीं से विश्वास बाहर जाता है वो लोग परमेश्वर के वचन के सामने बैठ नहीं सकते, वो वचन सुन नहीं सकते, वो वचन पढ़ नहीं सकते, वो प्रार्थना कर नहीं सकते। पता है प्रार्थना भी कैसे करनी है? वचन बोल बोल के। एक्टिवेट कैसे करना है ये मैं आपको अगले हफ्ते सिखाऊंगा कि स्वर्गीय स्तरों पे आपने एक्टिवेट कैसे रहना है, स्वर्गीय स्तरों पे आपने चलना कैसे है। ये मैं भी प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको भी करना सिखाना चाहता हूं। सुनिएगा, अगर आत्मा है तो आत्मा के कुछ कानून हैं। मैं चाहूंगा रोमियो 8 का 2 खोला जाए, लॉ ऑफ स्पिरिट। बहुत सारे लोग जब अपनी जिंदगी में छुटकारे को नहीं देखते हैं तो वो परमेश्वर से सवाल पूछने लगते हैं, प्रभु मेरी लाइफ में तू ये क्यों नहीं कर रहा है? प्रभु तू मेरी लाइफ में छुटकारा क्यों नहीं ला रहा है? प्रभु तू ये काम मेरी लाइफ में क्यों नहीं कर रहा है? क्यों ये चीजें मेरी लाइफ में नहीं हो रही? और फिर एक्चुअली क्या कर रहे हैं आप शैतान को अपने साथ वाद विवाद करने का मौका दे रहे हैं। शैतान हमेशा बोलेगा यू डिजर्व इट। तू डिजर्व करता है यार, तू डिजर्व करता है करोड़पति बनना। कभी शैतान आपको ये नहीं बोलेगा तू डिजर्व नहीं करता। होता है? तू डिजर्व करता है, तू डिजर्व करता है कि तेरे पास मर्सिडीज गाड़ी हो। मैं विश्वास करता हूं अगर राजा के बेटियां बेटियां सबके पास मर्सिडीज गाड़ी हो, सबके पास 5-5 किले जमीन हो, मैं विश्वास करता हूं, मगर ये पॉसिबिलिटी है नहीं।
शायद परमेश्वर ने कुछ बातें आपके लिए रखी हैं, कुछ बातें शायद नहीं रखी हैं। उसको जानने के लिए भी आपको आत्मा चाहिए। अगर मैं आज के दिन सोचूं कि मैं आज के दिन अच्छा गीत गाने लगूं, मुश्किल है। मुझे बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस पर, मुझे बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारा रियाज करना पड़ेगा, और जिसके लिए मैं शायद तैयार नहीं हूं। मेरा गिफ्ट है शायद प्रचार करना, अगर मैं उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। मगर आप में से कुछ लोगों का गिफ्ट हो सकता है गीत गाना। आपको अगर आपका गिफ्ट मालूम है मगर तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मगर शैतान क्या बोलेगा, तू देख कितना अनॉइंटेड है, देख तेरे 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 ना तेरी टीचिंग में लोग हील होते हैं, अगर तू कल से वर्शिप करने लगे तो और भी ज्यादा हीलिंग आएगी। मैं बोलूंगा हाँ, मैं वर्शिप करने लगता हूं, मैं गीत गाने लगता हूं, हीलिंग तो आएगी क्योंकि मेरे जरिए से हो रहा है। मैंने क्या किया, शैतान को जो मेरा काम है मैंने वो छोड़ दिया, उसमें इन्वेस्टमेंट छोड़ दी, मैं दूसरे के काम में लग गया। शक आया मेरे दिमाग में, क्रिटिकल। वो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मेरे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बहुत धर्मी हूं, मैं तुम सबसे धर्मी हूं, मेरे ऊपर ये दुख आना ही नहीं चाहिए। बाइबल बताती है सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। आप शैतान को मौका ना दीजिए। वो आत्मा के लेवल पे आपको जुड़ने नहीं देना चाहता, वो आपको शारीरिक लेवल पर रखना चाहता है। शारीरिक लेवल पे बाइबल पढ़ो, शारीरिक लेवल पे प्रार्थना करो, शारीरिक लेवल पर रहो। दिखने में अच्छा है, असर कुछ भी नहीं उसमें, असर कुछ भी नहीं। कुछ गिने चुने लोग जब ये शारीरिक लेवल से आगे निकल जाते हैं, वहां पावर होता है। जब फ्रस्ट्रेशन आती है हमारी लाइफ में, हम पाप करते हैं। सिमसोन, न्यायियों की पुस्तक, इसका शायद 16 अध्याय में आप पढ़ेंगे, वो इसका प्राइम एग्जाम्पल है। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। जितनी बार भी फिलिस्ती उसके ऊपर आए, वो कभी गधे की हड्डियों से पीट दे, कभी अपनी रस्सियों को तोड़ ले, कभी कुछ कर ले, मगर जैसे ही उसने अपनी अनॉइंटिंग को छोटा समझा। जब फ्रस्ट्रेशन आती है, पॉर्न वेबसाइट ऐसे ही खुल जाती है। जब फ्रस्ट्रेशन आती है, लोग शराब पीने लग जाते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन आती है, लोग लड़कियों के साथ, लड़कियां लड़कों के साथ बातें करने लग जाती हैं। जब फ्रस्ट्रेशन आती है, आप अपने अगुओं के ऊपर शक करने लग जाते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन आती है, आप ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं, ऐसे चर्चिस पे जाते हैं जहां जाना जरूरी नहीं है। जो बहुत सारे लोग चर्चिस शिफ्ट करने लगते हैं। वो हाटे घर आंदाया, हाटे लिए दुआ कर दाया। वो हाटे घर इसलिए आंदाया ताटे से जब माल खत्म तो ही खत्म। जो बंदा बिना माल के आए, बिना माल के सवेरे 4 बजे आपके लिए उठ के दुआ कर रहा है, वो बंदा आया। पावे वो ताटे घर आवे ना आए, वो आपका बोझ उठा रहा है नहीं उठा रहा। अगर बोझ नहीं उठा रहा तो उसको जाने दो। ये आधे लोगों की समझ नहीं लगती। उन्होंने आटे घर आंडा आया, फिजिकली प्रेजेंट है मगर स्पिरिचुअली कहां है? स्पिरिचुअली उसका ध्यान है कि तेरी जेब से कितना निकाल सकता हूं मैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं और तेरी जेब से क्या निकाल सकता हूं। शैतान की चीजें ये सारी बातें, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से लगा, क्योंकि आत्मा का एक रूल है काम करने का। रोमियो 8:2 यूं कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आत्मा की एक व्यवस्था है, एक अथॉरिटी है, एक तरीका है काम करने का। जो लोग उस तरीके को फॉलो नहीं करते हैं, वो आत्मा में होकर काम नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? बोलो मेरे को वो व्यवस्था सीखनी है। ओके, नया जीवन और कहीं भी अगर आप किसी चीज के साथ, किसी मिनिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, किसी परमेश्वर के दास के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो ये 3 बातें देखनी बड़ी जरूरी है और इनका ऑर्डर मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, बुद्धि, ज्ञान। क्या उसके पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है? क्या उसके पास परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है? कैसे पता चलेगा? जब आप उसके साथ 4 बातें कर लेंगे। उसका लेवल क्या है? क्या वो इंटेलिजेंट है या दुनियावी तरीके से इंटेलिजेंट है? क्या वो परमेश्वर के वचन के जरिए से समझाता है? नहीं समझाता। अगर आपने किसी की अथॉरिटी या किसी की आत्मिक अथॉरिटी के नीचे आना है तो ये चीजें देखना है। नंबर 1, ये ऑर्डर है, इसको आप देख लीजिएगा और मेरे को ये प्रार्थना में मिला है, वो वचन से भी मैं इसको सपोर्ट कर दूंगा। दूसरा, क्या उसके पास पहचानने की क्षमता है? क्या वो पहचानता है कि पीछे क्या चल रहा है?
क्या वो सही गलत के बीच में चुनाव कर सकता है? डिसर्नमेंट, ये है विजडम, नॉलेज, डिसर्नमेंट। उसके बाद क्या वहां पे अन्य भाषा फ्लो करती है? जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे शारा बाबा, वो नहीं, वो सिखाई हुई भाषा है, एक अंदर से फ्लो होता है। कभी आपको अंदर से उल्टी आई, उसमें आप कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते, उईमा ऐसे नहीं कर सकते, वो अंदर से आता है। पवित्र आत्मा भी ऐसे ही अंदर से बातें करता है। क्या वहां पे टंग्स है? क्या वहां पे प्रोफेसी है? क्या वहां पे इंटरप्रिटेशन है? पहला विजडम, डिसर्नमेंट, विजडम, नॉलेज, डिसर्नमेंट। दूसरा है क्या वो अन्य भाषा में बात करता है? क्या वो भविष्यवाणियां करता है? क्या वो उसको इंटरप्रेट कर सकता है? तीसरी चीज, क्या वहां पे विश्वास है? क्या वहां पे छुटकारे और चंगाई? हम कैसे देखते हैं? छुटकारे और चंगाई, फिर देखते हैं अन्य भाषा, फिर कहीं ना कहीं विजडम। जो हमारे देखने का तरीका है वो 3, 2, 1 है, मगर परमेश्वर का काम करने का तरीका 1, 2, 3 है। मेरी सब सो गए। हालेलुया। जो ऐसा करते रहोगे, चिट्टिया कपड़ा च लोगों ने ताड़े घर आने है और कहना है मैंने रूहां इत्थे भांग दित्ती आ, मैं ताड़े लिए इन्ने दिनों तक रोजा रखिया, मैं ताड़े लिए आ कर रहा, मैं ताड़े लिए आ कर रहा। जे तानू पता होवे कि पवित्र आत्मा कितना काम करदा आ, तानू कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हिंदी समझ नहीं आती, मैंने पंजाबी च गल करनी पैनी। जे तानू हिंदी च समझ आ जांदी तो जीवन कुछ होर वखरा होना सी। जे तुही आत्मा च होंदे तो मैनू तेनू फोन नहीं करना पैना, भाजी तुही चर्च नहीं आए वज के मेरे तो पहला तुही चर्च आंदे ही। जे तुही आत्मा च होंदे तो किदा कहंदे कि यार मेरा घर मैं अपना घर बनावा, पहला तुही चर्च बनांदे। पहला ये मेरे घर सफाई नहीं हुई, पहला जाके चर्च सफाई करनी ही, फिर जाके घर सफाई करनी ही। मगर हमारी समझ बड़ी पुट्ठी हो चुकी है, शैतान ने उल्टा कर दिया हमका सारी चीजों को, शक हमारे बीच में पा दिया है, हमारे अंदर मतलब जाग गया है, सेल्फिश हो गए हैं हम। और जब आप सेल्फिश हो जाते हैं आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। सेल्फिश होने का मतलब है आपको, अगर सुनो, अगर आप में से कुछ लोगों की जेब में पैसे भी आ रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर तरक्की भी दे रहा है, दूसरे देशों में भेज रहा है, दूसरी जगहों पर भेज रहा है, क्यों भेज रहा है? परमेश्वर का राज्य लाने के लिए। परमेश्वर का राज्य, आप जहां जाएंगे ये आत्मा आपके अंदर से फ्लो करेगी, और जो लोग इसमें से पिएंगे वो कभी प्यासे नहीं होंगे, वो परमेश्वर के राज्य में जोड़े जाएंगे। जे तू ही कहने मैं जाना घूम के आना, यूरोप जाना, इत्थे जाना, घूमिया, परमेश्वर की बधाई हुई। कल पल्ले पड़ रही है। अब बात आती है गुग्गू की और ये पिजन की या कबूतर की। बाइबल बताता है जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आत्मा उतरा, वो आत्मा आकर ठहर गया, उसने अपना ठिकाना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बना लिया। मगर शिमशोन की कहानी से हम ये समझते हैं कि जब उसने अपने ऊपर बढ़े हुए अनॉइंटिंग की कदर नहीं की, एक समय आया, बाइबल बताती है, मैं न्यायियों शायद 16 का 18 है, मैं श्योर नहीं हूं, मैं अब जाके घर लेके पढ़ना। जब शिमशोन ने दलीला को अपना राज बता दिया और दलीला ने उसके बाल काट दिए, शिमशोन का दिमाग में आया फिर परमेश्वर मेरे साथ होगा और मैं फिर जाके फिलिस्तियों को पीटूंगा। मगर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया। क्या ये पॉसिबिलिटी है? आपका उद्धार नहीं गया, परमेश्वर ने सिमसोन के साथ रिश्ता तोड़ नहीं दिया, मगर एनॉइंटिंग उसके ऊपर नहीं थी। और यह सबसे ज्यादा खतरनाक बात होती है। फ्रस्ट्रेशन आती है, हम पुट्ठे कामों में पड़ जाते हैं, एनॉइंटिंग निकल जाती है। हमारे ऊपर पुट्ठे काम आते हैं और पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग निकलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसी को मैं बोलता हूं कन्वर्जन कॉरिडोर। एक कन्वर्जन का कॉरिडोर है। मैं विश्वास में हूं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मेरे मन में शक आने लग गया, मैं पीछे जाने लगा। मैं विश्वास में हूं, थोड़ी सी मुसीबत आ रही है, मगर आत्मा मेरे अंदर काम कर रही है, एनॉइंटिंग काम कर रही है, मैं धक्का मार के आगे जाऊंगा। बहुत सारे लोग हमारे बीच में जो यहां बैठे हैं, इस बीच दो राहे के बीच में फंसे। सामने से कुछ हो रहा है, आप पीछे जाने को तैयार हो, मगर आत्मा कहता है जो एनॉइंटिंग मैंने तेरे अंदर डाली है काफी है, धक्का मार के आगे की ओर जा,
धक्का मार के आगे की ओर जाओ। पीछे भागना आसान है, शैतान चाहता है तुम पीछे रहो। स्वर्गीय स्तरों पे ना रहो, स्वर्गीय स्तरों पे रहना भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। स्वर्गीय स्तरों पे ना रहो। आपके ऊपर एक अधिकार दिया गया है, आप उस अधिकार को किसके हाथ में देते हैं? जब कभी भी आप बाबाओं के पास जा रहे हैं, शैतान के पास जा रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं, आप अपना अधिकार शैतान के हाथ में दे रहे हैं। क्या आपको लगता है यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ? बाइबल बताती है जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया, आत्मा उसको जंगल में ले गया। आत्मा मतलब जो अंग्रेजी की बाइबल लिखी है, पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि 40 दिन और 40 रात उसकी परख होती रहे। आप जरा सी परख से डर गए। आपको प्रमोशन चाहिए, कितनों को प्रमोशन चाहिए? आत्मा में आगे जाना है, ऊंचाई पे जाना है। कार्यानो, ये पंजाब बोर्ड नहीं है, ये परमेश्वर का टेस्ट है, इसमें नकल नहीं चलती। हुण बोलो हालेलुया। इत्थे नकल नहीं चलनी है, इत्थे तानू अपने मेरिट पे, अपने दम पे करके निकलना है। इतने नकल नहीं चलनी, कोई ताड़ी मदद नहीं कर सकता। ये जो फाइट है ना, ये जो कॉरिडोर पे फाइट है, वो आगे से मुसीबतें डाल रहा है ताकि आप पीछे हो जाओ, मगर आपके अंदर कुछ ऐसा है, ये जो आपके अंदर है, जो नया आदमी आपके अंदर है, जो नई चीज, जो नया जन्म आपके अंदर है, वो बोलता है आगे चल। आशीष स्वर्गीय स्तरों पे है। यही प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना कैसे करते हैं? हालेलुया। मम्मी चाह, हालेलुया। हालेलुया। हो गए। खाने की बनाया? पराठे आलू दे बनाए? हो गई हमारी राती। जब सारा आपका दम निकल गया है, सारा आपका गन्ने का जूस निकल गया, फिर आप बैठते हैं, रब तेनू पता ही है मेरे मुंडे कितने की दसा मैं तेनू। गुड नाइट। गल इतने नहीं खत्म होती, चर्च में आके भी ऐसा ही हाल है सारे का। कुर्सियां खींच लेनी तो सारे ने इधर ही सो जाना। मैं समझता हूं कुछ लोग दवाई पे हैं, कुछ लोगों की तबीयत खराब है, ये सारी बातें समझता हूं। आप किसी शादी में किसी पिक्चर देखते हुए आपके साथ ऐसा होगा? आधे वहां पे टिडिंग 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 चल रहा है, आप आंखें ऐसी खुली रहेंगी, आपको स्क्रीन के कोने में भी डांसर ने कौन सा कपड़ा पहना आप मिस नहीं करोगे। चूड़ीदार सलवार थी उसके पास, और वो भी अनारकली। हो रहा है कुछ गड़बड़, कोई चीज है जो आपके अंदर के आदमी को प्रार्थना करने नहीं दे रही है, आपकी रूह को उसने कब्जे में लिया हुआ है। तो नंबर 1 शक है। नंबर 2 आप परमेश्वर की अथॉरिटी के खिलाफ जा रहे हैं। नंबर 3 जो रूह के कायदे हैं आप उससे बाहर जा रहे हैं। नंबर 4 आपके मन में सेल्फिशनेस है। ये 4 बातें हैं, ये 4 बातें आपकी लाइफ में गारंटीड चल रही हैं। मेरी बात समझ में आई? सुनिए, परमेश्वर के साथ अधिकार है। इस अधिकार को हम जरा समझेंगे। इफिशियंस 2:5-6 सुनिएगा। ये नया जीवन आने के बाद ये आपका स्टेप है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारे किसी काम की वजह से। तुम बड़े महान हो, बड़े बड़े घर में पैदा हुए हो, तुम सहोता, मट्टू, भट्टी, गिल और किया, और की कास्ट भूल गया मैं। हाँ क्या? सालेवाल, सबरवाल, इस करके तुम्हारे को बचाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। अनुग्रह के कारण, अनुग्रह के कारण, अनुग्रह के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह मतलब दया, परमेश्वर की दया आई। ओ यार ये अच्छा, उसकी ग्रेस आई, ये भला है, मैंने ये मेरा बेटा, ये नाश नहीं हो सकता, इसको अंदर ले लो। इसलिए हम बचाए गए। आगे पढ़ना। और वो एक्चुअली इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इफिसियों 2:5 में जा। ये अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सॉलिड है ये। ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है? शायद हम में से कुछ लोग समझ ले, मैं बड़ा गोरा हूं, मैं बड़ा हैंडसम हूं, मैंने 6 पैक बना रखे, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बचाया। 0 जिल्च। आगे सुनिएगा, 6 पे लेके जा।
और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। आत्मा ने तुम्हें यीशु मसीह के साथ उठाया है और बैठाया है। सुनिएगा, किसके साथ आप बैठे हुए हैं? किसके साथ? और बैठे कहां पर हुए हैं? सुनिए, मोबाइल दिए है, कोई मोबाइल है? मोबाइल। अब यीशु मेरे नाल नाल की गाना किया, गाइएगा, मैं जोर से गाइए ना। अरे जोर से गा के सुना, मुझे ऐसा नहीं समझ आ रहा। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना। ठीक है, अब यीशु मेरे नाल नाल बोलते रहना। यीशु मेरे नाल नाल, ओए होए 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 शन्नो, यीशु ताड़े नाल रहेगा? हाँ हाँ बोलो, हाँ नहीं ना? ओके, गल पल्ले पड़ गई। जे तुही यीशु दे नाल बहना चाहते हो ना, शन्नो बिन्नो टन्नो और जेड़े भी सारी चीजें छोड़नी पैनी है, छोड़नी पैनी है। आप अपने पुट्ठे काम करके स्वर्गीय स्थानों पर नहीं बैठ सकते। क्लियर है, अंडरलाइन स्टेटमेंट है, समझ गए? ओके, यहां पे बैठेगा कौन? याकूब 1:12, जेम्स 1:12। स्वर्गीय स्थान में कितने लोग जाना चाहते हैं? ये मरने की बात नहीं है, मरने से नहीं जाओगे आप, यहां बैठे बैठे वहां पर काम कर सकते हैं। सुनो, आजकल के जमाने में जूम है, स्काइप है, बड़ी सारी चीजें हैं। अमेरिका होने की जरूरत नहीं है। जब मैं 80 में था तो मैं सोचता था आदमी कितना टीवी में दिखेगा। मैं एक पिक्चर देखी, बैक टू द फ्यूचर, उत्थे आदमी टीवी पे दिखता है। मैं क्या यार, ये बढ़िया चीज है, ये कब होगा? शायद मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी जवानी में ऐसा हो गया, बंदा टीवी पिच दिखने लग गया। हुण एक ऐसा काम आ रहा है कि बंदा लगेगा इत्थे खड़िया वा, मगर परमेश्वर कह रहा है वो शैतान का काम है। एनीवेज, वो मैं कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो याकूब 1:12, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है? स्टिल। ये जो अंग्रेजी का शब्द है स्टिल, स्थिर रहो और जान लो मैं परमेश्वर हूं। परीक्षा जब आई, कभी थे, कभी उठे, कभी थे, कभी किसी को कुछ बोल दिया, कभी किसी के साथ। परीक्षा, टेस्ट में स्टिल रहना है। हो रहा है, होने दो, प्रभु मेरे साथ साथ है, नो प्रॉब्लम, देख लेंगे इसको भी। वो की कहते हैं, मुसीबत ते मरदा दे पैंदी रहंदी है शेतन, क्योंकि वह खरा निकला और जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आप परीक्षा में रहकर आप परमेश्वर से प्रेम करते रहिए। यही कॉरिडोर है। या तो आप प्रेम करके आगे निकल जाएंगे, या आप परमेश्वर से नफरत करके पीछे हट जाएंगे। ये दो चीजें, और यहीं पे आप डिसाइड करोगे कि आप पावर में जियोगे या आप पावर में नहीं जियोगे। कैथरीन कुलमन की कहानी सुनाता हूं। ये एक परमेश्वर की दासी थी। इन्होंने किसी गलत आदमी से प्रेम कर लिया। परमेश्वर ने इसको बोला था, जब इसकी शादी से पहले इसकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी थी। अब मिनिस्ट्री देखी, लड़की देखी, सुंदर लड़की देखी, बंदे ने ब्याह कर लिया। उसने भी देखा अमीर आदमी है, अच्छा आदमी है, चर्च में आके बैठता है। आत्मा से उसने परखा नहीं इस बंदे को, ब्याह कर लिया। ब्याह के 2 साल के बाद इसकी शादी टूट जाती है, क्योंकि बंदा किसी और दे नाल लग गया। इससे इसका सारा पैसा छीन लिया जाता है, इसके ऊपर झूठा केस डाला जाता है, और झूठा केस डालने के बाद ये रोड पे आ जाती है। रोड पे एक ठंडी सवेरे परमेश्वर के शाम को परमेश्वर से कहती है, खुदा जी तू मेरा कुछ कर सकता है तो कर ले, नहीं तो मैं चलनिया। परमेश्वर वहां से कैथरीन कुलमन को उठा। अब यहां पर इसका यही था कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं नहीं आ रही तेरे साथ, मैं तो जाऊंगी दुनिया में और अपना काम करूं। कैथरीन कुलमन परमेश्वर को कहती है कि अगर प्रभु तू कुछ कर सकता है तो मैं यहां। वहां से वो कैथरीन कुलमन बनती, एक बहुत ही सामर्थ्य स्त्री। मेरे को उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं बताता हूं। आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:21। सुनिएगा, यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों पर कौन बैठेगा? यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों पर कौन बैठेगा? सुनिएगा, यहां पर है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा,
जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। जब आप टेम्पटेशन के ऊपर जीतोगे। यीशु की मिनिस्ट्री कब स्टार्ट हुई? 40 दिन 40 रात तक शैतान उसे परखता रहा। परखने के बाद जब वो निकला, पक्का गोल्ड निकला। उसने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर से हटने नहीं दिया। वो चाहता तो पत्थर को रोटी बना सकता था, मगर वो सेल्फिश काम होता। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? आज क्या है? सेल्फिश काम करो। आपको कनाडा जाना है, सही वीजा से नहीं जाना तो गलत वीजा से जाओ। अगर घर में सही से पैसे नहीं आ रहे तो चोरी करके पैसे लाओ। अगर सीधे हाथ से घी नहीं निकल रहा तो उंगली को थोड़ा सा तो टेढ़ा करना पड़ता है। क्या ये टेम्पटेशन यीशु मसीह के पास नहीं थी? अगर यीशु मसीह अपनी एनॉइंटिंग का गलत इस्तेमाल कर लेता तो एनॉइंटिंग उसके ऊपर से। आप में से कितने लोग जो एनॉइंटिंग आपको मिली है उसको बचाना जानते हैं? पेट्रोल है भाई, पेट्रोल बचाना जानते हैं। चर्च के मैं 2 गेड़े मारने हैं। ओके, कितने दा 15 दा पेट्रोल लग जाना। 2 से तीसरा गेड़ा नहीं मारना मैं। मेरा फेथ 2 गेड़े तक ही है। तीसरा गेड़ा रख गया तो ओए मेरी पेट से दर्द हो रही, पीड़ हो रही है। सुनो, आदमी के पास जब कमी आती है, टेस्ट में आता है, पैसे जाते हैं, तो सबसे पहले वो पता क्या बंद करता है? घी तेल नहीं, दशमांश। चर्च में अगर वो पहले 10 रुपया दे रहा था ना, 1 रुपया डालने लगेगा। अगर आपके पास मुसीबत है तो आप अपना एक एसी बंद कर दीजिए ना, एक कूलर बंद कर दीजिए ना, एक लाइट पे रहिए ना। चर्च के साथ हम क्यों करते हैं? यही शैतान चाहता। शायद ये गले से नीचे नहीं उतरेगी, थोड़ा पानी पियो, उतर जाएगी। शैतान ये चाह रहा है अपनी एनॉइंटिंग का, जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका गलत इस्तेमाल कर। जो जय पाएगा उसे मैं अपने किसके सिंहासन पे? और ये सारी स्पिरिचुअल बातें हैं, और इसके लिए आपको प्रकाशित वाक्य का वेट करने की जरूरत नहीं है। आपने जय पाई, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पर आ गए। आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ पावर है, नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, नेक्स्ट लेवल की चीजें परमेश्वर आपको दिखाते लगेगा, नेक्स्ट लेवल की बातें आपको बताने लगेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हों को परमेश्वर ने स्टॉक मार्केट्स के बारे में बताया। स्टॉक मार्केट्स के बारे में मैं सोच के दिमाग खराब हो गया। स्टॉक सट्टा। परमेश्वर ने उनको स्टॉक मार्केट्स के बारे में बताया। आज करोड़पति आदमी है। एक ऐसा मेरा दोस्त नहीं, काफी सीनियर है, परमेश्वर ने उससे बात करी चीजें इजाद करने के लिए। वो चीजें इजाद करता है। आज इंडिया के अंदर 15 से ज्यादा पैटेंटेड मशीन्स हैं उसकी, सारी गाड़ियों में लगती हैं। परमेश्वर ऐसे काम कैसे करता है? करता है साहब। आप नेक्स्ट लेवल पर तो आओ, नेक्स्ट लेवल पर तो आओ। हम तो वही जो हमें दायरा पता है, हमें शैतान चाहता है तुम पप्पू बने रहो, वो बने रहो। ABCD अलजेब्रा कभी मत सीखो। अलजेब्रा भी ABCD होती है। A + A² + B² = होल स्क्वायर नहीं, ओए क्या है? A² + B² = 2AB। ABCD हमने बचपन में सीखी, मगर 10वीं जब पहुंचे तो हमने अलजेब्रा सीखी। ABCD मामूली है, मगर अलजेब्रा से चीजें बनती हैं। हाँ जी, आखिरी आयत बंद करेंगे, रोमियो 8:26। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप जब अपनी टेम्पटेशन से जीत गए हैं, आपने ये जो कॉरिडोर है ये पास कर लिया है, फेथ का कॉरिडोर पास कर लिया है, आत्मा को आपने काबू में रखा है, आपने एनॉइंटिंग को संजो के रखा है, आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं। जानेंगे कैसे? जब तक वो आपके साथ बैठेगा नहीं। तकलीफ ये होती है जैसे ही स्वर्गीय दर जब हम प्रेयर करते हैं आत्मा में होके, स्वर्ग के पोर्टल्स खुलने लगते हैं। वहीं पे हमारे को काम याद आ जाता है, काम छोड़ के हम बाहर जाते हैं। पास्टर जी क्या हम काम पे ना जाएं? थोड़ा समय एक्स्ट्रा निकाल लीजिए, एक ऐसी जगह बना लीजिए जहां आप बैठ के प्रार्थना कर सकें, जहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपका फोन भी आप अंदर लेकर मत जाओ, बाइबल लेकर जाओ, क्योंकि फोन पे इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइट और बाकी जगहों पर अपडेट्स आते रहते हैं। व्हाट्सएप पे लोग अपना स्टेटस बदलते रहते हैं। आप उनको थोड़ी दूर, दिन का 1 घंटा आप उससे दूर हो जाओ और परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान में जाओ जहां पे आपको कोई ना देख रहा।
बेशक आपने लेटना है, घुटनों पे आना है, उल्टे लेट के प्रार्थना करनी है, जैसे भी करनी है करो। और जैसे ही स्वर्ग का स्थान खुलने लगे बाहर मत भागो, खड़े रहो। वहां पे एनॉइंटिंग, पावर, अथॉरिटी सब उतरता है, सब उतरता है। वहां पे आप देखोगे आपने मांगा भी नहीं, और यहां पे बता दिया आत्मा आप ही अपनी दुर्बलताओं में प्रार्थना कर रहे हैं। आप दीवे मखान तो पोने सिख अबेनो पोशे, आपको कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ा, बाहर आते ही काम हो गया, बाहर आते ही काम हो गया। गोवा में ऐसी हालत थी, मेरे जेब में पड़े हुए थे शायद 10,000 रुपए, और मेरा किराया था मकान का 10,000। एक महीना चलाने के लिए हमें वहां 40,000 की जरूरत पड़ती थी। 10,000 मेरे अकाउंट में थे। ऐसे ही मैं प्रेयर कर रहा था, बाहर आया, लाख रुपया मेरे अकाउंट में था। उठा के फोन देखा, मैंने किसी से मांगा नहीं, मैंने अपने घर वालों को नहीं बोला कि पैसे भेजो। आत्मा 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 करता है। सवाल ये है कि क्या आप उस लेवल पे होना चाहते हैं, या आप इसी जगह पर बैठ के खुश रहना चाहते हैं। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। जितने इस आत्मा को पाना चाहते हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, तुम प्रार्थना छू 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 पवित्र आत्मा इन्हें छुए इस समय। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आग मांगते हैं यीशु के नाम में, आग मांगते हैं यीशु के नाम में। जो लोग अपना कनेक्शन परमेश्वर से खो चुके हैं, अगर आप ऑनलाइन हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी जगह पर शैतान ने कनेक्शंस को कट किया है, मैं आज प्रभु यीशु के नाम से वो पवित्र आत्मा के साथ आपके कनेक्शन को वापस बोलता हूँ। खुदावन आपका आशीष इन लोगों के ऊपर आए, परमेश्वर आप इन्हें छुए खुदावन, और आपके साथ इनका कनेक्शन वापस इस्टेब्लिश हो। Every satanic corridor, every satanic portal be closed right now in the name of Jesus. Hallelujah. ये राबाबा से the broken links इसी समय यीशु के नाम में। Come on, come on, come on, come on. ये राबाबा से broken links be joined, broken links be joined right now, broken links be joined, join, जुड़ो यीशु में। ये राबाबा से के रोबो से, ये रामाना से के रोबो संते, रीके रोबो से नमस्ते। आग 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 आग, ओ या रामाना से के रोबो से। Yes Lord, yes Lord, yes Lord। चलो 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 बाहर जाओ यीशु के नाम में, बाहर जाओ यहाँ से, बाहर जाओ, लीवा लीवा बाहर जाओ, पीछे से जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। से खिंतो कोरोमोसी ज़ेरातेना माखे ज़ेतेना गासो ज़ेराबासे कोरकोंतरोसी कंतरासी पिजा मेरा खांतरोसे। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord। ये राबासे के दोनों से Get out! यीशु के नाम में चल, जिधर से आया वहां वापस जा। ये राबाना से के तो every pit of hell, जिस नरक के कुंड में से बाहर निकला वहां वापस जा, 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 वापस जा। जिस नरक के कुंड में से निकला वहां वापस जा। चल, यहाँ कोई काम नहीं है तेरा। Come on, move। ये राबा से के तो Come on, get out। यीशु के नाम में चलो 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 चलो। ये राबा से के तो दोनों से ज़ेराना सी। Come on। तेरा कोई काम नहीं है इधर, तेरा कोई काम नहीं है इस लड़की के अंदर, तेरा कोई काम नहीं है इस लड़की के अंदर। Come on, छोड़ इसका शरीर, छोड़ इसका शरीर, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। आउट। Yes Lord, release, release, release। जाओ 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 यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, जाओ, जा 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 जा, चल जा, यीशु के नाम से चल निकल।